नमस्कार, मैं टीना वर्मा दिल्ली के रंग से। इस वक्त मैं हूँ नारायणा के सोनिया गांधी कैंप के अंदर और यहाँ से बहुत ही गंभीर और चिंताजनक मामला सामने आया है। और मामला ये 20 तारीख का है, 20 अप्रैल का मामला है साथियों, कि यहाँ बाहर निकलते हैं जब सोनिया गांधी कैंप से तो एक A1 बैंकेट पड़ता है और A1 बैंकेट के सामने ई रिक्शे में कुछ यात्री बैठे हुए थे और उन यात्रियों में एक महिला, एक उनके हस्बैंड और 5 महीने का एक बच्चा था। और वहां पे इतना जाम लगा हुआ था, जाम के कारण ई रिक्शा A1 बैंकेट के सामने रुक गया और वहां पर एक बारात चल रही थी जो कि बहुत ज्यादा आतिशबाजी चल रही थी वहां पर। और जितनी भी चिंगारी थी, पटाखे थे, बिल्कुल जनता के मतलब जो लोग ई रिक्शे में थे उनके पास ही जल रहे थे ये सब। और वहां पर इतना बड़ा हादसा हुआ कि जो पटाखा जला वो ई रिक्शे के अंदर बैठे 5 महीने के बच्चे के ऊपर आकर गिरा, उसकी माँ के ऊपर आकर गिरा, जिनकी पूरी की पूरी छाती जल गई और बच्चे की आंख पूरी जल गई। मैं आपको दिखाऊंगी, मेरा तो मतलब मन ही इतना सिहर गया उनको देखकर। पर मैं चाहती हूँ कि आप भी देखें और उनकी जुबानी, उनकी पूरी कहानी जानते हैं। आखिर उस दिन क्या मामला हुआ था, क्या एसएचओ ने, पुलिस ने सपोर्ट किया या नहीं किया, A1 बैंकेट वालों से क्या बात हुई, आइए जानते हैं। क्योंकि इनके पति भी यहाँ पर है और ये महिला भी यहाँ पर है, अभी हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर आए हैं। और ये बच्चा भी यहाँ पर है 5 महीने का। पहले मैं दिखाना चाहूंगी आपको, ये देख लीजिए कितनी बुरी हालत कर दी है बच्चे की। इस बच्चे की इस आंख पर जो है बम आकर गिरा और यहाँ पर आके फट गया इसके बच्चे की आंख के ऊपर। और इन बहन के जो है छाती पर आकर ये पूरा का पूरा बम फटा। आप सोचिए, ई रिक्शे में बैठे हुए थे ये और वहां पर आतिशबाजी चल रही थी। A1 बैंकेट के अंदर बारात आई थी, बारात बारात जो है आतिशबाजी कर रही थी और आतिशबाजी की पूरी चिंगारी जो है सभी के ऊपर उड़ रही थी। उसी में से दो बम आकर जो है इन दोनों के ऊपर आकर गिरे, जिसके बाद देखकर ये लोग बेहोश हो गए एक तरीके से, क्योंकि उस दौरान हालात बहुत ही गंभीर और चिंताजनक थे। उसमें अब क्या था पूरा मामला हम जानेंगे। पहले इनके पति है। नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली के रंग में। क्या था पूरा मामला? नमस्ते। हम यहाँ से जा रहे थे बैटरी से, वहां पे शादी माहौल था, जाम लगी हुई थी। वहां जाते हुए 2 मिनट जैसे पत्ती हुआ, 2 मिनट पहले रोक दी। वहां पे रोकने के बाद ना बम इतना और आया, मेरा पहले तो बच्चा बेहोश हो गया, बच्चा गिर गया, फिर फैमिली मेरा गिर गया। उसका हम लोग एकदम बेहोश हो गए, जैसे इतनी ये था, हम लोग को होश भी नहीं था ऐसा। उसके बाद भी जैसे पार की रोड उसे, क्योंकि आवाज में ना शोर शराबा, ड्राइवर सुना नहीं, वो सोचा चलो बाहर फूट रहा होगा। जैसे बत्ती पार किया, फिर मैं बोला भाई रुको, बच्चे जल गए, वाइफ जल गए, पूरा जल गए। उसके बाद ना मैंने बच्चे को गोदी में लिया, मेरा होश खराब हो गया। उसके बाद में मेरे एक भाई लगे, वो बंदा लेके कपूर के पास गए। कपूर के पास गए, कपूर बोला, डायरेक्ट बोला भाई मैं नहीं ले सकता रिस्क, डायरेक्ट बड़े हॉस्पिटल में लेके जाओ, बड़े हॉस्पिटल में लेके जाओ। तो वहां से वो दीनदयाल, उसके बाद ना मैंने वहां पे सर थे, 2-3 सर थे वहां पे। सर को मैं बता, सर मेरे वाइफ जल गई है देखो। उसके बाद ना फिर आए नहीं, देखे आया, पीछे आया। उसके बाद बच्चे बच्चे का है, बच्चे फिर बोला सर हॉस्पिटल लेके चले गए। उसके बाद जाने के बाद फिर हम ऐसा वहां उसी रिक्शा में जिसपे बैठे हुए थे, वो बंदा ऐसा है, भैया अब रात में नहीं मिलेगा, टाइम हो रहा है, जल्दी चलो इसी में चलो, ई रिक्शा में। दीनदयाल पहुंचा है बंदा, ऐसा बहुत सपोर्ट किए। वो डायरेक्ट दीनदयाल छोड़े, चलो जितना जल्दी भगा के लेके जाऊंगा। मेरी वाइफ उसमें क्रिएट था, बोले तो बेहोश था। उसके बाद गया दीनदयाल में, वहां पे डायरेक्ट एम्बुलेंस वाला भी डायरेक्ट वहां पे जाने के बाद वो भी नहीं लिए, बोले रेफर कर दिए सदर। तो वहां पे MLC तो हुई होगी बच्चे की, पुलिस वालों ने देखा होगा। हाँ थोड़ा किए है वहां पे, तभी तो भेजे हैं ये सब बना करके, एम्बुलेंस करके तब करके वहां भेज दिए समदर्जन में। समदर्जन में करके वहां भेज दिए। तो हम लोग वहां जाने के बाद फिर जो भी है वहां पे जाके इलाज उलाज, फिर वहां पे लाइन लगी, जो भी करवाए, जो हुआ डायरेक्ट ले लिए भर्ती। पुलिस को कंप्लेंट कब किया आपने? मैं रात को किया था, जैसे वहां पहुंच गया ना, वहां से मैं बोला बंदा कैसे, वहां दीनदयाल में बंदे लोग पहुंचा था सारे। हाँ। फिर मैं बोला जा वहां पे कंप्लेन डाल दे, कम से कम अपना कुछ रहे ना। हाँ। ये तो नहीं बोले बाद में हाँ कंप्लेन नहीं किया है तुम लोग ने, जैसे इसके लिए वहां पे पुलिस वालों ने पूरी कार्रवाई क्या की? पुलिस वालों ने A1 बैंकेट के पास से CCTV फुटेज निकलवाया? नहीं, वो कुछ नहीं पूछने भी नहीं आया, खाली एक बार 2 बार फोन किए, उसके बाद देखने आए 2 बार। उसके बाद कुछ बता ही नहीं रहा है, खाली ये बता रहा है चलो हेल्प करवा देता हूँ, मैं कर देता हूँ, हेल्प कर देता हूँ। 20-20 हजार रुपया देने के लिए आ रहा है। मैं बोला सर हाथ जोड़ के कर रहा हूँ, मैं खाली आपको सहायता चाहिए, सहायता चाहिए और कुछ नहीं चाहिए सर, मेरे बच्चे की जान मेरे पकड़ चाहिए और कुछ नहीं। हम लोग तो होश ही नहीं था मैम ऐसा। A1 बैंकेट पे कोई कार्रवाई नहीं की है मैम, कोई कार्रवाई नहीं। हाँ 2 बंदे बोले हम गिरफ्तार कर लिए। उसके बाद फिर दूसरे दिन आके बोल रहे उसको जमानत पे हम छोड़ दिए। तो आपने आपने बोला नहीं कि A1 बैंकेट से आपने क्यों नहीं बात की?
आपको आपको सामने आमने क्यों नहीं रखा? नहीं क्यों रखा बुलाया? मैम, कुछ नहीं, कोई देखने भी नहीं आया, कोई देखने तक नहीं नहीं कोई आया? पूछने भी नहीं आया, देखने भी नहीं आया, कैसा है नहीं एफआईआर की कॉपी है। FIR कॉपी मैंने लेके आया हूँ। लेके आए हो? जी एफआईआर की जी। कॉपी, ठीक है। इनसे तो मैंने बात कर ली है। देखिए कैसा था पुलिस का रवैया और कैसा था सबका रवैया, मैं अ, देख लीजिए आप। और ये वीडियो फोटो भी दिखाई है उस दौरान की, ये फोटो थी उस दौरान की। अब देखिए बच्चे की कितनी बुरी हालत है। आइए उस माँ से ही बात करते हैं। आपने अपने बच्चे को देखा कैसे एकदम से पटाखा आके एकदम आप पे जला? ऐसे ऐसे ही बाबू को मैंने रखे थे टेम्पो गोदी में, में लेके हाँ बैठे गोदी हुए में थे? बैठी थी। हाँ। और पटाखे इसी के बाबू के देह पर आके गिर गए, मेरे भी इसके अंदर भी घुस के पटाखे जल अंदर ही घुस गया? अंदर ही घुस गए थे। पूरा ब्लास्ट जैसे सिलेंडर ना फटती है वैसे ही हाँ। फट गए थे। ओ, तो मैंने बाबू को ऐसे इसकी गोदी में फेंक दिए थे। इसको मैंने मेरे पति पकड़ लिए थे इसको, तो कह रही थी मेरे बाबू नहीं रहे नहीं रहे नहीं नहीं। मैं बेहोश हो गई थी, वहीं पे मैं बेहोश हो गई थी। वहीं पे बेहोश हो गए थे हाँ, आप? मैं वहीं पे बेहोश हो तो गई। पुलिस वालों ने आपसे भी कुछ बात की? नहीं, कुछ नहीं बात किए थे। आपसे कोई बात नहीं? कोई बात नहीं। आपकी कोई बयान नहीं ली उन्होंने? नहीं। कोई बयान नहीं। आपसे बयान लिए सारे के सारे? हाँ, सारे मेरे से बयान लिए। उसके बाद मोबाइल इनके पास था, धर्मिंदर सर ने बोल दे इन्हीं से बात हुआ। बोलता मैं 20,000 रुपया आपको मैं दे रहा हूँ बच्चे की अपनी तरफ से इलाज कराने के लिए। मैं पैसा तो मांगे नहीं उन सर से। मैं बोला सर अपनी तरफ से वो कितने पैसे दे रहे थे आपको? 20,000 रुपया अपनी तरफ से दे रहे थे। मैं दे रहा हूँ अपनी तरफ से, बच्चे की देख करके दे रहा हूँ। बच्चे हमारा ठीक, आप तो बच्चे तो हमारा ही बच्चे ठीक हो जाएगा। मैं अपने तरफ से दे रहा हूँ 20,000 रुपया, रखो इलाज में काम आएगा। जबरदस्ती हाथ जोड़ के हम खड़े हैं। मैं बोला सर नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगे सर, आपको खाली सहारा चाहिए, बस सहारा चाहिए सर आपका। सहारा चाहिए। जी ठीक है, अभी फिलहाल सफदरजंग हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है बच्चे जी का जी, अभी और चल ही इनका? रहा है जी। हम फिर जाएंगे वहीं पे जाएंगे, फिर हम लोग क्या है, हम इलाज कराएंगे, फिर हमारा इतना खर्चा लगेगा, हम कहाँ जाएंगे। मेन चीज हम तो वहीं रहेंगे धरनी आधार के, वहीं पे अपना सुबह में फिर इलाज करा के फिर वहीं पे अपना कहीं शांति जगह देख के पेड़ के छांव के नीचे बैठ जाते हैं, वही इलाज करा के फिर वहीं रहते हैं। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर जो है मैंने तो साथियों देखिए मैंने यहाँ पर पीड़ित से भी बात की और जो पीड़ित के पति है उनसे ही बात की, और सारा मामला आप सब लोगों को पता चल ही गया है कि किस तरीके से जो है पुलिस ने कितनी लापरवाही बरती। A1 बैंकेट पे रत्ती भर भी कार्रवाई नहीं की। आप सोचिए आखिर ऐसी क्या वजह है कि A1 बैंकेट पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप सोचिए खुले में आतिशबाजियां हो रही है। वैसे सरकार पॉल्यूशन के ऊपर इतने सारे अभियान चलाती है और इतनी रोकने की कोशिश करती है पॉल्यूशन को, पर आप AQI लेवल देख लीजिए पूरी दिल्ली में किस तरीके से बढ़ रहा है। पर ऐसे में आतिशबाजियां हो रही है, बारात आती है तो, और जब धमाके होते हैं तो पुलिस वाले ये कहते हैं कि जी 20,000 रुपए ले लो, हम आपकी मदद कर देंगे। आखिर आप इतनी मदद क्यों कर रहे हैं, आप ये बताइए ना। मैं पूछती हूँ नारायणा थाने से, नारायणा थाना था, नारायणा थाने से मैं पूछती हूँ अपने दिल्ली के रंग चैनल के माध्यम से, आखिर आप 20,000 रुपए की मदद क्यों कर रहे थे। ये लोग आपसे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मैं ये कहती हूँ कि इन लोगों को मुआवजा देना चाहिए कि जिस तरीके से जो है इनकी पूरी जिंदगी खराब कर दी, इस महिला की, इस बच्चे की पूरी जिंदगी खराब कर दी। सोचिए 5 महीने का बच्चा है, इसको पता भी नहीं है इसके साथ हुआ क्या है, इसने तो अभी पूरी दुनिया तक नहीं देखी, और ऐसे में इसकी आंख पर आकर जो है एक बम का धमाका हो गया। सोचिए उस माँ पर क्या बीती होगी। इन लोगों के साथ बर्ताव किया गया है और ऐसे में जो है A1 बैंकेट पे कोई कार्रवाई नहीं, इतनी लापरवाही। तो मैं तो ये कहूंगी जितने भी लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, जितना शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को उतना शेयर कीजिए, और जितनी भी बातें कही है इन सब लोगों के द्वारा की गई थी, जो भी इन्होंने बयान दिए इन सबका बयान है, और जितनी मैंने बातें बोली है सारी बातें इन लोगों ने हमें बताई हुई थी। तो साथियों मैं यही कहूंगी जितने भी लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है इन पे कार्रवाई हो और इनको जो है प्रॉपर मुआवजा दिया जाए, और अब बच्चे की जिंदगी का सवाल है तो बच्चे को भी देखा जाए। साथियों और भी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।